पिछले जमाने में एक कहावत हुआ करती थी, जब बच्चा रात को नहीं सोता था तो बच्चे की माँ कहती थी बेटा सो जा, नहीं तो रात को शेर आ जाएगा। तो बच्चा डर के मारे सो जाता था। और अगर ये कहावत शेर के लिए होती तो आज हर एक बच्चा शेर के बराबर होता। लेकिन माताओं ने ये बड़ी गलती की कि बच्चे को शुरू से ही डराना स्टार्ट कर दिया। और आजकल कुछ बच्चे तो हैं जो छपरी हैं, मतलब कि एलवीस यादव की गैंग में है, वे नहीं डरते। अच्छा। और वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी माँ के पल्लू में लिपटे रहते हैं और पल्लू के पीछे पता नहीं क्या क्या करते हैं, जैसे कि ये। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रचना मोमी और उसके टॉमी के बारे में। क्या कर रहे हो? आटा गूंथ रही हूं। अबे क्या कर रहा है, ये बात थोड़ा दूर से ही तो पूछ सकता है, लेकिन नहीं, तुझे तो उससे चिपक कर उसके कमर में छेद करना है। और भला जो चीज आंखों के सामने दिख रही हो उसे पूछने की क्या जरूरत है? पता नहीं में क्या बनाया है? सब्जी। सही सी सब्जी नहीं बनानी आती तुमको? फली सही सब्जी नहीं है। इस सपोले को चूहे की टट्टी बनाकर खिला दे, वो सही रहेगी। कहाँ फली वली के चक्कर में पड़ रही है, क्योंकि ये फली की तरह तो खुद ही सूखा हुआ है, इसलिए इसे चूहे की टट्टी अच्छी लगेगी। सब्जी नहीं है। नहीं, कोई टेस्टी सी। हरी सब्जियां सब अच्छी होती है। टेस्टी सी। अबे तुमसे अच्छे तो वो पशु भी होते हैं, कम से कम वो एक दूसरे से तो नहीं चिपकते, और जो उन्हें टाइम पे मिल जाए वो ही खा लेते हैं, वो भी सन्नी के साथ। मैं गाय नहीं हूँ, हरी सब्जी खाऊंगा। गाय नहीं है, डॉगी है तू। सही बोला, ये डॉगी है, लेकिन तू तो असली छिपकली है। तो ये डॉगी पैदा कैसे हो गया? कहीं तूने अपनी टांग डॉगी से तो ना उठवाई? डॉगी खाते हैं गंदी गंदी चीजें। नहीं। और गाय खाती है हरी घास। और ये डॉगी है तो हरी सब्जी क्यों खाएगा? कुत्ते तो कचरे में पड़ा हुआ मटेरियल खाते, और उन्हें दोबारा भूख लगती तो उसे ही पलट के खा लेते। ऐसे ही कर तू भी, किसी कूड़ेदान में जाके उसका मटेरियल खा ले, और जब भूख लगे दोबारा पलट के उसे ही चाट लेना। वाह, 2 बार का काम एक ही बार में हो जाएगा और घर की सब्जियां भी बच जाएंगी। बात तो सही है। शाही पनीर और दाल मखनी बनाओ चलो। शाही पनीर और दाल मखनी? अबे कभी तुम्हारी दादा की नानी ने भी शाही पनीर और दाल मखनी देखी? तुम्हारा बाप तो बूढ़ा हो गया अचार से और 5 रुपए के अंडे की ऑमलेट से नमक लगी रोटी खा के, ये मांग रहा शाही पनीर और दाल मखनी। बनाओ ना यार कुछ बढ़िया सा। अबे बन तो गया होगा मूड बढ़िया सा, इतने टाइम से चिपका हुआ खड़ा है, उसकी कमर में छेद हो गया होगा। अब थोड़ा दूर हो जा, उसे काम करने दे, नहीं तो हरी सब्जी भी नसीब नहीं होगी। और थोड़ी एनर्जी रात के लिए बचा के रख, सारी एनर्जी अभी वेस्ट कर देगा क्या? टॉमी इस रचना मोमी की कमीज गिल्ली हो गई होगी, पीछे से देख ले, हट जा अब तो। और हम सब बाहर बालकनी में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और मम्मा को देख लो। बस मम्मा को देख लो। अबे इसका क्या देखना, ये तो ऐसी की ऐसी है जब से हमने देखी। अबे तुझसे अच्छी तो एलोन मस्क की टेस्ला कार भी है, कम से कम साल भर में एक नया फ्यूचर तो ले आती है। लेकिन ये तो अपना सूझा हुआ थोबड़ा कैमरे के सामने वो ले आती है। मम्मा। इसके पड़ोसी भी कहते होंगे कि इस घर में सुबह से शाम तक गाय के बच्चे मैं करते रहे। दिन में इन्हें मैं करते हुए चैन नहीं रहता, और रात को चिल्लाने से रात को सर्विस जो होती है। अबे मम्मा को ही मार दिया, दूर कर ले हाथ, खाना तो आराम से खाने दे। अबे फिर मार दिया, बड़ी मुश्किलों से तो उसने इस उम्र में मलाई का रोड़ा से भी ज्यादा अपनी बॉडी को मेंटेन कर रखा है, लेकिन तू उसे भी छेद के अपनी तरह चूसा हुआ आम करना चाह रहा है क्या? शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, कटोरा पनीर, भगोना पनीर, क्या होता है ये? अबे फिर एक धर दिया। सबका मन खाने पीने की और खेलने की चीजों से भरा है। मुझे तो ऐसा लगा इसका मम्मी से ही मन भर गया। अबे इसको कोई ऑनलाइन मम्मी ला के दे। गाइस मम्मा मिला रही है एप्पल में काला नमक, क्योंकि ये जो जूस है ये बहुत कड़वा होता है। अबे जूस की तो छोड़, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारे जो ये एप्पल है ना, ये 10 रुपए किलो वाले जो वो सेब बेचता ना, वो अलग छांट के रखता खराब वो वाले हैं, इसलिए तो नमक डाल ली कि बदबू ना आए, स्वाद आ जाए। सही पकड़े हैं। मम्मा हाँ जी, क्या कर रहे हो? बिंदी लगा रही हूँ। अबे फिर खींच लिया, तुझसे थोड़ी दूर से बात नहीं होती क्या? ये बार उसकी कमर में छेद करने की आदत हो गई। वाओ, बड़े प्रीटी लग रहे हो आप। सच्ची? प्रीटी लग रही है। अबे ऐसी लग रही है जैसे इसकी थूत पे मक्खी ने हक दिया हो। ये होता तिलक, ये देख। डैडी देखेंगे। डैडी देखेंगे? अबे अभी इसके डैडी भी हैं। एक तो इनका पता नहीं चलता कि कौन किसका बच्चा है, सारे एक जैसे ही जो हैं, बस इनका बाप थोड़ा अलग है। ऐसा लगता है कि रचना के दोनों बच्चों पे किसी और की मोहर है। महफिल में
ये है इसका पति। इसको इतना भी नहीं पता कि मेरे घर में कौन सी रामलीला खेली जा रही है। रावण तो यही है, लेकिन लंका पर राज कोई और कर रहा है। अबे छिपकली, उसको भी थोड़ा कैमरे में ले ले, बेचारा पीछे पीछे देख रहा है। ले ले, इंसर्ट नहीं होगी तेरी। थोड़ा थोड़ा मी प्यार ओनू छोनू जी प्यार। अबे थोड़ा सा मौका क्या मिला, चौका ही मार दिया। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था कि घर में इसे वो कुत्ता चाट चाट कर ही खुश रख रहा था, लेकिन यहाँ पर तो गधे को भी अच्छा माल मिल गया। आज वो कहावत सच हो गई कि अपने काम के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। किसने तराशा ये कौन सा त्रिभुज बनना है? गणित के सवालों में त्रिभुज तो बहुत आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि त्रिभुज को तुम अपने पिछवाड़े पे चिपका कर घूमो। बदन मरमरी। अबे जिम में गई हुई च्यवनप्राश की शीशी, दूर हो जा मुझसे थोड़ा। बड़ी मुश्किलों में तो पढ़ाई लिखाई छोड़ी है, लेकिन तू फिर वही गणित के सवाल वाला त्रिभुज ले आई। इसको हटा दो मेरी नजरों के सामने से, नहीं तो मुझे जेल जाना पड़ेगा इसका मर्डर करके। नो नो। और अब तुम वो काम कर दो जो मैं चाह रहा हूँ, इस वीडियो को एक लाइक कर दो और इस सब्सक्राइब के बटन पे मामा फेंक के मारो या फूफा, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और ये आई बटन वाली वीडियो तुम्हारी नजरों के सामने होनी चाहिए। ओके।